हाथरस में सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन और गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तालाब चौराहा रोड को जाम कर दिया गया है। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हाथरस में ये गैंगरेप की वारदात सामने आई थी, यानी कि 14 तारीख को गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जानलेवा भी गैंगरेप के बाद पीड़िता के ऊपर किया गया। और बता दें आपको कि जानलेवा हमला कुछ इस तरीके से था कि पीड़िता की जबान काट ली गई और साथ ही रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी का मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद गैंगरेप की तहरीर पर यह मामला दर्ज करके इन चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हालत बहुत नाजुक थी, जिसके चलते सफदरजंग रेफर किया गया और फिर वहां पर पीड़िता की मौत हो गई। तो पहले अलीगढ़ में इलाज चल रहा था जे हॉस्पिटल में, और उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां पर पीड़िता की मौत हो गई। और अब देखा जा रहा है रोष, हाथरस में भी ग्रामीणों में, परिवारजनों में रोष है। वहीं दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो हाथरस में सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन देख सकते हैं आप। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद ये प्रदर्शन तालाब चौराहा रोड को जाम कर दिया है हाथरस में, और वहीं आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की जा रही है। तो दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है और हाथरस में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो हाथरस में सड़कों पर उतर आए हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद जो कि एएसपी अध्यक्ष हैं, वो भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसी वजह से सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर। तो दिल्ली में भी प्रदर्शन और हाथरस में भी प्रदर्शन हो रहा है। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सीधा सीधा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर कि आखिर क्यों इस गैंगरेप के बाद और हत्या की कोशिश के बाद भी सिर्फ छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। चंदपा थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, और इस घटना के बाद विपक्ष से लेकर सेलिब्रिटी तक सब गुस्से में हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि युवती का शव शाम तक गांव लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 19 साल की दलित युवती के साथ घिनौनी वारदात 14 सितंबर तक घटी थी, और जब युवती पशु को चारा लेने के लिए अपनी मां के साथ खेत पर गई थी, और आरोप है कि गांव के ही 4 दरिंदों ने उसे एक खेत में खींचकर गैंगरेप का शिकार बना डाला और हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और आनन फानन में उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ती रही और उसके बाद सफदरजंग रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। तो जिंदगी की जंग हार गई है हाथरस की निर्भया। दिल्ली में इलाज के दौरान गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई। 15 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही पीड़िता का शव लाया जा रहा है गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एंट्री पर रोक है। 14 सितंबर को युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। दलित पीड़िता की मौत से यूपी में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। तो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हाथरस में प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली में भी अब प्रदर्शन किया जा रहा है, और राजनेताओं से लेकर सेलिब्रिटी तक इस पूरे मामले को लेकर रोष साफ दिखाई दे सकता है। तो 14 सितंबर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और 19 साल की ये पीड़िता थी, जो कि आपको बता दें कि पशुओं की चारा काटने के लिए अपनी मां के साथ खेत में गई थी। वहीं कुछ 4 युवक थे जिन्होंने से पीड़िता को खींच लिया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही जान से मारने की कोशिश की। हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और अलीगढ़ के जेएन हॉस्पिटल में पीड़िता का इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ती देख सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता का पोस्टमार्टम वहाँ दिल्ली में कराया जा रहा है। वहाँ हमारी फोर्स लगी हुई है। हमने एडिशनल फोर्स भी यहाँ से भेजा है। एक इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल वहाँ गए हैं। साथ ही आईजी रेंज अलीगढ़ महोदय ने एक क्षेत्राधिकारी को भी वहाँ के लिए रवाना किया है अलीगढ़ से ही, जो पीड़िता के पोस्टमार्टम करा करके शीघ्र ही उसके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने का ये प्रयत्न करेंगे, ताकि उसे आगे की जो अंत्येष्टि और वो कार्रवाई कराई जा सके। देखिए, ये घटना 14 तारीख की है। 14 तारीख को जो पीड़िता के भाई है, उन्होंने थाने में एक तहरीर दी थी और उसमें बताया था कि उसकी माँ और वो
खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया। और 14 तारीख को ही 307 और SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है। पहले पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया, बाद में पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप का केस दर्ज किया, फिर 4 लोगों पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया, फिर सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ मारपीट का आरोप लगाया था, यानी कि मारपीट का मामला दर्ज किया, लेकिन जब पीड़िता ने तहरीर दी तो उसके बाद गैंगरेप के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और फिर सभी चारों आरोपियों को ये गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी कि पहले सिर्फ छेड़खानी मारपीट का आरोप लगाया गया इन चारों आरोपियों पर, लेकिन जब गैंगरेप को लेकर पीड़िता ने तहरीर दी उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया गैंगरेप का। तो आखिर क्यों पुलिस ने पहले ही गैंगरेप का केस दर्ज नहीं किया गया? क्योंकि जिस तरीके से पहली नज़र में अगर देखते हैं तो पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और साथ ही जान से मारने की भी कोशिश की गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आखिर पुलिस ने सिर्फ क्यों छेड़खानी का मामला दर्ज किया? कुछ सवाल है यहाँ पर जो न्यूज़ 1 इंडिया पूछता है कि क्या हाथरस की निर्भया को मिलेगा इंसाफ? दूसरा बड़ा सवाल, क्या प्रशासन की आर्थिक मदद से मिट जाएंगे ये दाग? वहीं तीसरा बड़ा सवाल, गैंगरेप पीड़िता के साथ पुलिस ने क्यों किया ये दोहरा व्यवहार? उसके बाद किसके दबाव में आखिर आरोपियों को बचा रही थी पुलिस, जो कि पहले छेड़खानी का आरोप यानी कि छेड़खानी का मामला दर्ज किया? क्या एसपी विक्रांत वीर से नहीं संभल रहा है ये पूरा जिला? तो इस पूरे मामले में सीधा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ये वो बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मामले को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बसपा प्रमुख यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके कहा कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज मौत की खबर अति दुखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग है। तो मांग की गई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई है। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अस्पतालों में जिंदगी और मौत में जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को यहाँ पर आपको बता दें राज्य को पूरी तरीके से हिला दिया है और यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बदतर होती जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा का नाम और निशान नहीं है और अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। @M योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। तो मांग की गई है, सीधा महिला सुरक्षा को लेकर मांग की गई है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हाथरस की गैंगरेप एवं दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। तो अखिलेश यादव सपा प्रमुख, उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा कि नम आंखों से पुष्पांजलि, आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची।
तो फिर से एक बार यूपी सरकार सवालों के घेरे में, वहां की कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में। और लगातार न सिर्फ राजनेता बल्कि सेलिब्रिटी भी इस पूरे मामले को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। गैंगरेप पीड़ित की मौत पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि घटना दुखद है। मैं राजनीतिक पहलू पर चर्चा नहीं करूंगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 4 आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। सरकार की तरफ से 10 लाख की आर्थिक मदद परिवार को दी जा रही है। देखिए, जो घटना है हरदोई की बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो FIR तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। सरकार की तरफ से इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुआवजा, मगर सरकार की तरफ से दिया जाता है 10 लाख रुपये, वो भी दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से परिवार वाले चाहते हैं कि जो बॉडी है उनको जल्द से जल्द दिलवा दी जाए, तो सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में बातचीत करके वो भी करवा रहे हैं। तो जो कुछ कर सकते हैं सरकार इस पर कर रही है। मगर एक बात ज़रूर है कि ये घटना दुखद है और जिन लोगों ने ये कार्य करा उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उन पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो इस पूरे मामले पर कई राजनेताओं के बयान सामने आए हैं, सेलिब्रिटियों में भी रोष है और वहीं प्रदर्शन की आवाज भी होने लगी है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लूप होल इस पूरे केस में है और सीधा सीधा सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। देखना होगा ये कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और आरोपियों को किस तरीके से सजा मिल